NCERT जैक बोर्ड पैटर्न पर आधारित क्लास 11th एंड क्लास 12th संस्कृत के पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत संस्कृत की काव्य विधाओं के विषय में पूछा जाता है। इस वीडियो में चंपू काव्य के उद्भव एवं विकास को हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखने का अभ्यास किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत गद्य काव्य का उद्भव व विकास व उसकी विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तथा वीडियो एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चंपू काव्य का उद्भव एवं विकास। संस्कृत साहित्य बहुत विशाल व समृद्ध है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत चंपू काव्य के साहित्य का विशेष महत्व है। गद्य तथा पद्य से युक्त काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। यथोक्तम गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरितब्धीयते। गद्य तथा पद्य का यह मिश्रण संतुलित होता है तथा गद्य व पद्य दोनों का समान महत्व रहता है। संस्कृत में अनेक चंपू काव्य मिलते हैं। कुछ प्रमुख चंपू काव्यों का परिचय इस प्रकार है। नल चंपू, इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट हैं। कथानक का आधार महाभारत का नलोपाख्यान है। इसमें कुल 7 उच्छ्वास हैं। यह नायक नल व नायिका दमयंती के प्रणय संबंधों पर आधारित है। नल चंपू को ही चंपू काव्य का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। दूसरा मदालसा चंपू, इसके भी लेखक त्रिविक्रम भट्ट जी ही। इसमें कुवलयाश्व तथा मदालसा की प्रेम कहानी वर्णित है। अन्य चंपू काव्यों में महाराज भोजराज कृत रामायण चंपू, अनंत भट्ट कृत भारत चंपू, जैन कवि सोमदेव सूरी कृत यशस्तिलक चंपू, श्री कृष्ण कृत पारिजात हरण चंपू आदि प्रमुख चंपू काव्य ग्रंथ हैं। चंपू काव्य की विशेषताएं। गद्य तथा पद्य से युक्त काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य एक प्रबंधात्मक रचना होती है। इसका विभाजन स्तवकों, उल्लासों, उच्छ्वासों में होता है। प्रमुख कथा के साथ अवान्तर लघु कथाएं भी चलती रहती हैं। इसमें श्रृंगार, वीर तथा शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है। यह नाटक की तरह अभिनय नहीं होता है, अर्थात चंपू काव्यों का मंचन नहीं किया जाता है। इसका नायक देवता, गंधर्व, मनुष्य आदि हो सकते हैं। यदि चंपू काव्य के वैशिष्ट को संस्कृत भाषा में लिखने के लिए पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चंपू काव्यस्य वैशिष्ट्यानि। चंपू काव्य की विशेषताएं। पहला, गद्य पद्यमयी रचना चंपू काव्यम कथ्यते, अर्थात गद्य पद्य से मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। श्रृंगार, वीर, शांतादि रसानाम प्रयोगः चंपू काव्ये क्रियते। श्रृंगार, वीर, शांत आदि रसों का प्रयोग चंपू काव्य में किया जाता है। चंपू काव्ये सर्गाणाम नामानि उच्छ्वासः, उल्लासः इत्यादि पदैः क्रियन्ते। चंपू काव्य में सर्गों के नाम उच्छ्वास, उल्लास आदि नामों से प्रस्तुत किए जाते हैं। विविधानां कथावस्तूनां प्रयोगः चंपू काव्येषु दृश्यते। विविध कथा वस्तुओं का प्रयोग चंपू काव्य में दृष्टिगोचर होता है। चंपू काव्येषु सरल गद्यानां प्रयोगः क्रियते। चंपू काव्य में सरस व सरल गद्य का प्रयोग होता है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू व मदालसा चंपू, सोमदेव सूरी कृत यशस्तिलक चंपू, अनंत भट्ट कृत भारत चंपू, महाराज भोज कृत रामायण चंपू, श्री कृष्ण कृत पारिजात हरण चंपू आदि कुछ प्रमुख चंपू काव्य ग्रंथ हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।